भक्तामर स्तोत्र की फलश्रुति पिछले 2 श्लोकों से हम देख रहे हैं। 38वें श्लोक में हमने देखा है कि उन्मत्त हाथी भी जिनेंद्र भगवान के भक्त के सामने शांत हो जाता है, और 39वें श्लोक में हमने देखा है कि हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण करने वाला विकराल सिंह भी जिनेंद्र भगवान के भक्त पर आक्रमण नहीं करता। अब हम इस श्लोक में देखेंगे कि संपूर्ण विश्व को जलाने में समर्थ ऐसी भयंकर अग्नि, वड़वानल या दावानल जिसे कहते हैं, वह भी अगर लग जाए तो जिसके मन में तीर्थंकर भगवान के नाम का स्मरण हो तो वह अग्नि भी उसके सामने कुछ नहीं है, शांत हो जाती है। यह 40वां श्लोक अग्नि के भय को दूर करने वाला अग्नि भय शमन माना जाता है। यह श्लोक भगवान आदिनाथ की स्तुति करता है और बताता है कि उनके नाम का कीर्तन भयानक दावानल को भी जल की भांति शांत कर सकता है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम। हे भगवान, प्रलय काल की हवा से प्रेरित चमकते हुए अंगारों वाले उज्जवल और संपूर्ण विश्व को जलाने के लिए सामने आते हुए भयानक दावानल यानी जंगल की आग को आपके नाम का कीर्तन जल की भांति पूरी तरह शांत कर देता है। जिसने पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे सर्वोत्तम तीर्थंकर वृषभनाथ को अपना कल्याणकारी माना हो, वह जीव तीर्थंकर के गुणों का अवलंबन करके उसी मार्ग का अनुसरण करने का यत्न करता है। इसीलिए भक्त भी संपूर्णतः संयमी, स्थिरचित्त, वीतरागी बनने के मार्ग पर रहता है। तो ऐसे सच्चे भक्त को विश्व की कोई भी आपत्ति नहीं लगती। यहाँ इस श्लोक में आचार्य मानतुंग जी ने जो अग्नि का उदाहरण दिया है, वह अग्नि अपने अंतरंग में विद्यमान मिथ्यात्व, कषाय, पाप आचरण रूपी अग्नि है। और जिस भक्त ने तीर्थंकर का नाम स्मरण, तीर्थंकर की भक्ति श्रद्धा से की हो, तो उसके मन में धधकती यह मिथ्यात्व, कषाय, पाप आचरण रूपी अनादिकाल से भड़की अग्नि भी शांत हो जाती है। अब देखते हैं शब्दशः अर्थ। कल्पांत काल का अर्थ है कि कल्प काल के अंत में, जब संपूर्ण विश्व नष्ट होने के मार्ग पर रहता है, तब उस भयंकर काल में पवनोद्धत वह्नि, तेज हवाओं से जो अग्नि उद्धत यानी बढ़ती है, दावानल कल्पम, मानो वह सूखे जंगल में लगे दावानल जैसी हो, कल्पम जैसी। उज्ज्वलम, तो वह अग्नि अत्यंत विकराल हो, प्रखर हो। उत्स्फुलिंगम का अर्थ है असंख्य लपेटों और ज्वालाओं से युक्त हो। ज्वलितम माने धधक रहे हो। और ऐसी अग्नि विश्वम जिगत्सुम, मानो संपूर्ण विश्व को अपने लपेट में जलाने के लिए तैयार हो। सम्मुखम आपतंतम, मानो सामने ही आ पड़ी हो, जैसे यमराज सामने आ जाते हैं अंत समय में, तो ऐसे यमराज जैसी वह आ गई हो। तो त्वत् माने हे जिनेंद्र भगवान, आपके नाम कीर्तन जलम का अर्थ है नाम स्मरण रूप कीर्तन रूपी जल से अशेषम, वह संपूर्ण अग्नि, शमयति का अर्थ है शांत हो जाती है। तो सारांश है कि जिनेंद्र भगवान का भक्त जिनेंद्र भगवान जैसे गुणों से युक्त बनने की राह पर होने के कारण उसे संसार का कोई कष्ट नहीं लगता। विपरीत परिस्थिति हो तो उसमें भी भक्त व्याकुल होते हुए स्थिर चित्त, शांत, संयमी बना रहता है। तो वहां पर कर्मबंध न होने के कारण उसे जीवन के आने वाले समय में ऐसे अनिष्ट फल भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह श्लोक हमें सीख देता है कि हम विपरीत परिस्थिति में भी
स्थिर चित्त शांत और निराकुल रहकर कार्य करें तो परेशानी कम हो सकती है। जय जिनेंद्र।